साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। आरआरबी एनटीपीसी की टाइपिंग 12 तारीख से स्टार्ट होनी है और कुछ ऐसी बातें जो हमें एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले समझ लेनी चाहिए। करनी तो एग्जामिनेशन हॉल में ही है यूज़ उनका, लेकिन समझना पहले ही पड़ेगा ताकि हम लोग वहाँ जा कर के अपनी टाइपिंग को थोड़ा सा स्मार्ट बना सकें। देखिएगा, वैसे तो जिनका 30-35 के आसपास हैं तो थोड़ी सी दिक्कत उन्हीं लोगों को है या जिनकी कम है, लेकिन जिनकी ज़्यादा ऊपर है 40-50 यहाँ तक, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ख़ास तौर से वो लोग जो पहली बार टाइपिंग दे रहे हैं या फिर जिनका थोड़ा सा अभी कम स्पीड चल रहा है, तो वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। आप लोगों को जानकारी होगी कि सारे डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आरआरबी ने जारी कर दिए हैं। उसमें आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे तो जो चीज़ें लेके जानी है वो तो आप लेके ही जाएंगे, लेकिन साथ में आपको टाइपिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। टाइपिंग का ध्यान क्यों रखना है? पहली बात तो वहाँ पर जो वार्म अप के लिए टाइम दिया गया है वो बहुत कम है, 1 मिनट है सिर्फ। 1 मिनट के बाद आपको सिर्फ आधा मिनट रेस्ट के लिए दिया जाएगा और उसके जस्ट बाद, आधा मिनट भी कह लीजिएगा, मिले ना मिले, उसके तुरंत बाद आपको 10 मिनट की टाइपिंग पर सीधे जाना है और ये वन टाइम है, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो जितनी भी शिद्दत के साथ आप लोग इस टाइपिंग को कर सकते हैं उतनी शिद्दत के साथ आप इसको कर दें। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि वार्म अप का टाइम आपके पास बहुत कम है। ठीक, आपको ये पता कर पाना कि हमारा जो कीबोर्ड है प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए उतना समय नहीं है कि हम अलग अलग तरीके से करके देखें। तो या तो एक एक बटन दबा करके देख लें, या फिर आप जो एक सेंटेंस है पूरा जिसमें 26 के 26 लेटर्स आ जाते हैं वो ट्राई कर करके तुरंत देख लीजिएगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, तो ये है लाइन जो आपको एक बार टाइप करके देख लेनी है, जिससे आपके सारे वर्ड्स एक बार में ही चेक हो जाएंगे कि कौन सा प्रॉब्लम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, हालांकि उसके बाद आपको होच पोच नहीं होना है। इस बात का तो हमेशा ध्यान रखना है कि वहाँ पर होच पोच नहीं होना है। अगर आपका कोई दिक्कत है आपके कीबोर्ड में या उसमें, तो उसमें चेंज हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब असली लड़ाई हमारी शुरू होती है यहाँ से। तो पहली लड़ाई तो आपको ये समझना है कि जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होगा सभी लोगों का, तो वहाँ पर कट 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 की जो आवाज़ें हैं वो बहुत भयंकर शुरू हो जाती हैं और वहीं से हमारा दिमाग एकदम से इम्बैलेंस ना हो जाए, उसके लिए आपको पहले ही सतर्क रहना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही आप 1 मिनट का वार्म अप कर रहे होंगे तभी आपको अपना दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट कर लेना है ताकि हमारी बाहरी चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान न जाए। रेस हमारी किसी और से नहीं है, इस बात का ध्यान रखें आप, कि हमें उस व्यक्ति से मैटर ज़्यादा टाइप करना है, उस व्यक्ति से कम में टाइप करना है। तो ये रेस हमारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं है, बल्कि हमारी रेस अपने खुद के साथ है। सभी को इक्वल टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट, सभी को इक्वल साइज का पैसेज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बिना हड़बड़ाए कि सामने वाला बहुत तेज़ कर रहा है, सामने वाला धीमा कर रहा है या कैसे कर रहा है, उस चीज़ की परवाह न करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने मैटर पे कंसंट्रेट करिएगा। ठीक है, और जो रिदम आपका शुरुआत से बना है, रिदम बन जाता है शुरुआत से लेकर आखिर तक, वो रिदम टूटना नहीं चाहिए। एक बार रिदम टूट गया तो फिर आपका दिमाग खराब ही हो जाना है, क्योंकि ये स्किल टेस्ट है और स्किल टेस्ट की खास बात यहाँ पे ये है टाइपिंग वाले की, अगर एक बार हाथों में वाइब्रेशन होना शुरू हो गया, अगर वो प्रेशर टाइम का हो सकता है या फिर हो सकता है कि बराबर वाली जो आवाज़ें आ रही हैं हमारे पास टक टक वाली, उसकी आवाज़ों से हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ हो, तो उनकी वजह से हमारा माइंड हुआ हो, तब भी हमारा एक बार अगर वाइब्रेशन शुरू हो गया हैंड में, तो कोई भी वर्ड हमारा सही नहीं लिखा जाने वाला। और ऊपर से आपको पता है कि बैक स्पेस अलाउ नहीं है, तो आप ऐसा भी नहीं है कि बैक स्पेस को यूज़ करके उसको करेक्ट कर सकें। तो शुरुआत में ही आपको ध्यान रखना है पहली चीज़ कि जब आप मेन पैराग्राफ पे पहुँचे या मेन टाइपिंग पैसेज पे पहुँचे, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको वो जितना भी मैटर स्क्रीन पे दिख रहा है, या 1 लाइनें या 2 लाइनें जो भी आपको ऑन स्क्रीन दिख रही हों, तो वहाँ पर आप लोगों को पहले ही उसको पढ़ लेना चाहिए। प्रॉपर अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझने में या टाइप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात कि हमारा इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम जो वर्ड टाइप कर रहे हों तो उसी वर्ड पे हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही गोज़ टू स्कूल, तो ही अगर लिख रहे हैं तो ही पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि
लिख कोई सा रहे हैं, टाइप कौन सा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करके रखिएगा। जो वर्ड लिख रहे हैं उसी पे आपका पूरा फोकस हो, और जो वर्ड थोड़ा सा लेंथी हो जाए उस पे आप लोग लेटर टू लेटर वर्क कर सकते हैं, और उससे आपको परेशानी भी नहीं होगी। ठीक, अब एक समस्या आती है कि हमारा जो मैटर है हम उसको तेज़ी के साथ करते हैं, तो कैसे मैनेज करें। तो भाई बात यह है कि देखो, शुरुआत में तो आप स्लो मोशन में करें, शुरुआत में तेज़ी के साथ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि शुरुआत में गलतियां अगर होती हैं तो बाद तक हमें प्रॉब्लम पहुंचाएगा। लास्ट में तो तेज़ हाथ ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि वार्म अप भी हो जाता है और प्लस हमें समय का भी अभाव दिखने लगता है। तो बाद में तो ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाएगी, तो वहाँ पर गलतियों के चांसेस भी जाता है। तो कोशिश करें कि आपका जो पैसेज है वो शुरुआत में थोड़ा सा धीमा चले, मगर सटीकता के साथ चले। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की जो परेशानियां हैं या गलतियां हैं जिनके आप मार्क्स कटेंगे तो वो ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो हाफ मिनट तक यानी कि 5 मिनट तक तो आप बड़े पेशेंस के साथ काम करें। उसके बाद हार्ट बीट आपकी ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो हार्ट बीट बढ़ने के साथ साथ आपकी जो हाथों की स्पीड है वो तो बढ़े, लेकिन गलतियों की स्पीड ना बढ़े, ताकि बाद में आपका जो हाथ है वो वाइब्रेट ना कर पाए। ठीक है, इस तरीके से। और एक चीज़ और, क्योंकि पैसेज पूरा 30 वर्ड का ही मिलेगा, 300 वर्ड का, सॉरी। तो 300 वर्ड में आप एक बार अगर उसको कंप्लीट कर पाते हैं तो थोड़े से रिलैक्स हो जाइएगा। ठीक है, यानी कि उसको ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में आपको करना है, तो बस आप उन चीज़ों को समझिएगा और एक बार पैसेज पूरा हो जाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइएगा, ताकि आपको ये समझ में तो आ ही जाएगा कि आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकल ही गई। वो पैसेज आपका 5 मिनट में हो जाए, 6 में, 7 में, 8 में। उसके बाद आप रिलैक्स होकर के आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपकी स्पीड अभी बरकरार है, 30 वर्ड पर मिनट की चल रही है, तो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आप तेज़ी के साथ लिख रहे होंगे वर्ड, लास्ट टाइम में ऐसा होता है, मैं तभी की बात बता रहा हूँ, जब लास्ट के 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बचेंगे, तो वहाँ पे होता क्या है कि हमारी निगाहें और दिमाग और फिंगर्स तीनों ही तेज़ काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब वर्ड आप लिखें अगला, तो पहले उसको एक बार पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर बैक स्पेस का यूज़ है नहीं। तो जैसे आपको अगला वर्ड है देन, लेकिन आपके दिमाग ने पढ़ लिया THE, तो आपका दिमाग बस तुरंत एकदम लिख करके द लगा करके स्पेस करके आगे पहुँच जाएगा। या जैसे कॉन्फिडेंस आपने पढ़ा, लिखा हुआ कॉन्फिडेंट है, लेकिन आपके दिमाग ने पढ़ लिया कॉन्फिडेंस, क्योंकि ज़्यादातर आगे तक ध्यान नहीं देते। एक बार स्पेलिंग पे सरसरी निगाह जरूर हो जानी चाहिए। तो जब बड़ा वर्ड हो तो उसको आप इस तरीके से करें। तो ये देख लें कि कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंट है, वरना तो कॉन्फिडेंस एक बार लिखा गया CEDENC तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, दूसरा जैसे नीड है, तो हम देख लें उसको कि नीड है कि नीड्स है, तो उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नीड के आगे S लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है पहले ही देख लें, ताकि उसको लिखा जा सके। तो ऐसे काम आप थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन जब आपका एक बार पैसेज पूरा कवर हो जाए, और पैसेज पूरा कवर हो जाने के बाद आप उसको आराम से दोबारा से कर सकते हैं। कोशिश ये नहीं करनी है कि हमें दोबारा भी उस पैसेज को पूरा का पूरा उतारना है, क्योंकि फिर स्पीड 60 की पहुंच जाएगी। तो 60 की स्पीड पहुंचाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इत्मीनान से एक बार पैसेज को पूरा करें इत्मीनान के साथ, और दो तरफ आपको बचा करके रखना है। एक तो शुरुआत में, जब आप शुरुआत कर रहे हो तब भी स्लो मोशन में चल रहे हैं और गलती कम करनी है। फिर हार्ट बीट बढ़ेंगी तो आपका पैसेज पूरा कवर होता नजर आएगा। पैसेज पूरा कवर हो जाए फिर आप रिलैक्स हो जाइएगा, ताकि आप ये तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसेज एक बार कवर हो गया, क्योंकि एक बार पैसेज को कवर करना ज़रूरी है। अगर एक बार भी आप पैसेज को कवर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये माना जाएगा कि आपने टाइपिंग की जो प्रॉपर या डिमांडेड टाइपिंग स्पीड है वो आपने वहाँ पर नहीं दी है। ठीक, तो कहाँ पे करना है, पहले स्लो चलना है पढ़ करके, फिर ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी बीच में। लेकिन जब पैसेज आपका कवर हो जाए तो वहाँ पर अपनी स्पीड को फिर से आप डाउन कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के, कि हमारी लगभग एक बार जो एग्जैक्ट वर्ड थे वो हमने टाइप कर दिए हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार कंसंट्रेशन भंग हुआ तो आपको दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो कुल मिलाकर के 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको अभी समझाए हैं, ये बताए हैं, ये हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। एक बार अगर फॉलो कर लेंगे तो शायद कुछ थोड़ा सा बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये चीज़ें थोड़ी सी
एनालिसिस वाली होती हैं जो हमें पहले ही करनी पड़ती हैं, क्योंकि 2 घंटे का पेपर नहीं है कि आप वहीं पर बैठ करके टारगेट बनाएं, प्रोसेस बनाएं, तब जा करके उसको कवर करें। ठीक है, तो ये पहले ही आपको सोच के जाना पड़ेगा, माइंड मेकअप करना पड़ेगा और उसको निपटाना पड़ेगा। तो चलिएगा, बस ये तो बात रही। तो मुजफ्फरनगर जिसका भी सेंटर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, अपना सेंटर मुजफ्फरनगर है, वहीं पर मिलते हैं 12 तारीख को सेकंड मीटिंग में। खैर, अब हम मिलेंगे उस दिन जब हमारी टाइपिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ही मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा कि टाइपिंग कैसी रही, क्या हुआ। तो तब तक के लिए हम रेस्ट लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।